गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की करंट अफेयर यानी 13 जनवरी 2025 की जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले हैं। देखते हैं आज की क्या क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। देखते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? अंजी खाड़े, ध्यान में रखना। अंजी खाड़े ये एक ब्रिज है। ब्रिज इंडियाज फास्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज इज इन व्हिच प्लेस ऑफ इंडिया, कौन सी प्लेस में ये रहे ये जो आंजी खाड़े ब्रिज एंड ये एक केबल नेटवर्क ब्रिज है, ध्यान में रखना। एंड इंडिया की जो कि सबसे जो सेकंड लार्जेस्ट में इसका नाम रहा है, ध्यान में रखना। अभी रिसेंटली ये इनागुरेट करवाया गया है। ये कौन सी प्लेस में रहे? ये जम्मू कश्मीर में रहे। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। एंड जम्मू कश्मीर की रेसी डिस्ट्रिक्ट में रहे, ध्यान में रखना, डिस्ट्रिक्ट में रहे। एंड इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ध्यान में रखना। आफ्टर जो चेनाब ब्रिज रहे ना, चेनाब ब्रिज, ये इसके बाद ये सेकेंड हाईएस्ट है। चेनाब ब्रिज की हाइट आपको पूछे तो ये 359 मीटर की है, 359 मीटर की हाइट है। एंड ये कौन सी रिवर के ऊपर में है? जो कि ये एबव दी चेनाब रिवर, एबव दी रिवर बेड, जो रिवर बेड से ये 359 मीटर हाइट में रहे। बट ये जो आंजी खड़े जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज है इसका हाइट आपको पूछे तो ये हाइट है 331 मीटर एबव दी रिवर बेड, ध्यान में रखना। एंड इसका जो लेंथ बताया जा रहा है, लेंथ आपको पूछे तो ये है 725.5 मीटर की लेंथ है, ध्यान में रखना। एंड इसमें जो केबल लगाया गया है वो है 96 केबल इसमें लगाया गया है। देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। इट इज़ इंडियाज फास्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज लोकेटेड इन द रेसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द एम्बिशियस एंड उधमपुर श्रीनगर, ध्यान में रखना, उधमपुर श्रीनगर एंड बरमुला रेल लिंक यानी USBRL प्रोजेक्ट। दिस इंजीनियरिंग मार्वेल द कंटेस्ट कंट्रा एंड द रेसी कनेक्ट्स द कंट्रा एंड द रेसी, ये दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है, ध्यान में रखना। एंड ये जो कि जम्मू कश्मीर को ये न्यू दिल्ली के साथ जोड़ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है? हु हैज़ लॉन्च द, ध्यान में रखना, कुंभवाणी, यानी कुंभवाणी क्या है? कुंभवाणी अन FM चैनल है, एक FM चैनल और फॉर द महाकुंभ मेला। ये अभी के टाइम में जो यूपी की प्रयागराज में हो रहा है, ये किसने इनागुरेट करी है? ये लॉन्च करी है एक कुंभवाणी, जो कि कुंभ मेला के बारे में डिटेल्स यहाँ एक FM चैनल है। ये सही आंसर बता दो, ये है CM योगी आदित्यनाथ, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। एंड ये जो कि चलने वाला है 10 जनवरी टू 26 फेब तक ये चल रहा है, ध्यान में रखना। एंड यूपी की प्रयागराज में ये महाकुंभ मेला में ये शुरुआत करवाई गया है, सो ध्यान में रखना। एंड और भी ध्यान में रखना, कुंभ मेला 4 प्लेसेस में ऑब्जर्व की जाती है इंडिया में। क्या आपको याद है? 4 प्लेसेस भी ये आपको बता दूँ। एक तो रहे प्रयागराज अभी के टाइम में, यूपी की प्रयागराज में। एंड दूसरा आपको पूछे तो हरिद्वार में भी ऑब्जर्व की जाती है। एंड और एक ये उज्जैन में। एंड तीसरा आपको पूछे तो ये जो कि नासिक में, ध्यान में रखना, ये 4 प्लेसेस पे ऑब्जर्व की जाती है। ध्यान में रखना, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। देखते हैं इसके नेक्स्ट डिटेल में क्या आ रहा है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ टू इनागुरेट द ऑल इंडिया रेडियो स्पेशल कुंभवाणी चैनल ऑफ कुंभमंगल ध्वनि एट प्रयागराज टुमारो। ध्यान में रखना, कुंभवाणी हैज बीन लॉन्च्ड बाय द प्रसाद, जो कि प्रसाद भारती, ये प्रसाद भारती के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ द कुंभ मेला, ओकेजन ऑफ द महाकुंभ। द UP CM अप्रिशिएटेड द एफर्ट एंड द मेड बाय द प्रसार भारती launch and dedicated to the radio channel for the Mahakumbha, and said that the
ओवरकम द चैलेंजेस एंड द डिस्प्यूट ऑफ द चेंजिंग टाइम। बस आपको ये जो कुंभ मेला में यही याद रखना, ये जो कि कुंभ वाणी ये FM चैनल है। बस देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 3 में। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मेमोरियल ऑफ व्हिच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द राजघाट कॉम्प्लेक्स। ध्यान में रखना जो राजघाट कॉम्प्लेक्स रहे ना, इसमें काफ़ी सारे जो प्रेसिडेंट या फिर जो प्राइम मिनिस्टर एंड जो भी पूर्व से रहे उनकी जो कि प्रतिमूर्ति यहाँ रहे जो राजघाट में। ध्यान में रखना। एंड सो ये किसकी रिसेंटली एक अप्रूव मिली है, ये सही आंसर बता दो, ये है प्रणब मुखर्जी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रणब मुखर्जी। एंड प्रणब मुखर्जी ये जो कि पूर्व जो कि प्रेसिडेंट रहे एंड ध्यान में रखना अभी के टाइम में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रहे, उसके पूर्व जो रहे वो है रामनाथ कोविंद एंड उसके पूर्व जो रहे वो है प्रणब मुखर्जी। ध्यान में रखना। एंड ये बात भी ध्यान में रखना, ये जो प्रेसिडेंट रहे ना कौन सी नंबर की प्रेसिडेंट रहे, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो ये जो प्रेसिडेंट रहे ये 13th प्रेसिडेंट, बट ये 16th नंबर की प्रेसिडेंट है। ध्यान में रखना 16th नंबर की, 16th टर्म पर ये बने, 16th टर्म पर, ध्यान में रखना। बट ये 13th प्रेसिडेंट थे एंड ये रहे 17th प्रेसिडेंट एंड अभी के टाइम में जो द्रौपदी मुर्मू मैम रहे ये 18th प्रेसिडेंट। ध्यान में रखना। एंड और ये जो प्रेसिडेंट रहे ना किसने, जो प्रणब मुखर्जी, कौन सी ईयर से 2012 टू 2017, ध्यान में रखना 17 तक। सो ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड बॉर्न आपको पूछे तो 1 दिसंबर 1935 में, ध्यान में रखना। एंड डेथ 31 अगस्त 2020 में। सो देखते हैं उनके डिटेल के बारे में क्या दी गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव एंड एस्टेब्लिश ऑफ द मेमोरियल डेडिकेटेड टू द फॉर्मर प्रेसिडेंट जो प्रणब मुखर्जी इन राष्ट्रीय समृद्ध कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड एट द राजघाट एंड द एरिया ऑफ न्यू दिल्ली। ध्यान में रखना क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 4 में। मार्टिन गुप्ता, ध्यान में रखना मार्टिन गुप्ता इज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट एंड ही इज द क्रिकेटर ऑफ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री की क्रिकेटर है। रिसेंटली उनकी जो रिटायरमेंट ये अनाउंस करी है इंटरनेशनल क्रिकेट से, संन्यास की घोषणा की है। सो यह है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यूजीलैंड के प्लेयर है। देखते हैं डिटेल के बारे में। 2 years after being ignored by New Zealand selector Martin Guptill and announced his retirement from the international cricket on 8 January में। He had already opted out of the central contract after he was snubbed and for the prolonged period। बस आपको याद रखना ये न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। एंड अभी रिसेंटली जो कि और एक प्लेयर रहे जो कि बांग्लादेश की ये भी उनकी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है, वो है तमीम इकबाल। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या है नंबर 5 में क्या है। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट जैवलिन थ्रोअर एथलीट ऑफ द ईयर 20, ध्यान में रखना एथलीट ऑफ 2024 बाय द अमेरिकन मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। ध्यान में रखना अमेरिका मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज में ये कौन सी, ये भारतीय है। सही आंसर बता दो, ये है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नीरज चोपड़ा। ये जो कि एथलेट जैवलिन थ्रोअर है एंड उन्हें क्यों सिलेक्टेड करवाया गया, जो पाकिस्तान की जो अरशद नदीम रहे उन्हें क्यों सिलेक्ट नहीं करवाया गया है, वो तो गोल्ड मेडल अचीव किए थे ना, ये हमने डिस्कस कर चुकी है। एंड उन्हें क्यों नहीं की गई ये भी डिस्कस करेंगे हमने आगे। बात यही है कि ये जो नीरज चोपड़ा है जो टोक्यो ओलंपिक में 2020 में ऑब्जर्व की गई थी, इसमें उन्होंने गोल्ड अचीव किए थे। ध्यान में रखना गोल्ड। पेरिस ओलंपिक ये 2024 की है, इसमें उन्होंने सिल्वर मेडल अचीव की, एंड उन्होंने जो थ्रो की थी ना कितने की मीटर की, ये है 89.45 या फिर 47 उसके आसपास होगा मीटर, ये थ्रो की थी। ध्यान में रखना। एंड
पेरिस ओलंपिक में ये रहे सिल्वर मेडल एंड टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल। एंड जो गोल्ड मेडल हासिल की थी पेरिस ओलंपिक में ये है असद नदीम, ये पाकिस्तान की है। बट उन्हें क्यों सिलेक्ट नहीं करवाया गया? ये लगभग जो नीरज चोपड़ा रहे ये लगभग सिक्स कैटेगरी में ये पार्टिसिपेट की थी, बट अरशद नदीम ये मतलब 2 कैटेगरी में ये पार्टिसिपेट करती इसीलिए। एंड बात करें नीरज चोपड़ा के बारे में, उन्हें 2000 ध्यान में रखना 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उन्हें दी गई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उन्हें दी गई है। एंड 2022 में पद्मश्री दी गई है। एंड 2018 आपको पूछे तो ये अर्जुन अवार्ड दी गई है। बस यही याद रखना। एंड नेशनल जैवलिन डे, नेशनल जो जैवलिन थ्रो डे है ये कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करना। सो इंडियाज नीरज चोपड़ा हैज बीन named the best javelin thrower for the 2024 respected US Best Sport magazine Track and the Field News. The recognition and follows a season of remarkable consistency and for 27-year-old Indian athlete who secured a silver medal at Paris 2024 Olympic. ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड और आपको बता दूँ ये जो नेशनल जैवलिन डे है ना, ये डे ऑब्जर्व करी जाती है 7 अगस्त को। एंड ये क्यों ऑब्जर्व करी जाती है 7 अगस्त को? इसी डेट को, यानी जो 2020 की बात है ना, जो टोक्यो ओलंपिक में जो गोल्ड अचीव की थी, इसी डेट यानी 2020 अगस्त 7 में ये अचीव करी गई थी। इसलिए ये डे को जो कि ऑब्जर्व की जाती है नेशनल जैवलिन डे के रूप में। एंड डे वाला क्वेश्चन रहे तो ये तो डे वाला क्वेश्चन ही नहीं, हमने डे अब तक डिस्कस कर चुकी है। एंड आज की डे आज की है 13 जनवरी। ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट डे है ही नहीं। बट आपको 12 जनवरी पूछे तो 12 जनवरी हमने डिस्कस कर चुके हैं। 12 जनवरी ये ऑब्जर्व की जाती नेशनल यूथ डे के रूप में। नेशनल यूथ डे यानी जो स्वामी जो विवेकानंद है उन्हीं से डेडिकेटेड है। एंड स्वामी विवेकानंद की बर्थ जो कि 12 जनवरी। एंड कौन सी ईयर में करवाया गया और कौन सी ईयर में जन्म हुआ था? ये है 1863, ध्यान में रखना। एंड नेशनल यूथ डे। एंड अभी के टाइम में जो एक रोड, ध्यान में रखना, नेशनल रोड सेफ्टी वीक चल रहा है, ये 11 to 17 जनवरी तक, ध्यान में रखना ये बात। एंड 10 जनवरी आपको पूछे तो वर्ल्ड हिंदी डे, ध्यान में रखना। 9 जनवरी तो नेशनल NRI डे। एंड 6 जनवरी जो कि वर्ल्ड वार ऑर्फेन्स डे। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्राइली डे। ब्राइली जो अंधे लोग के लिए जो पढ़ाई करने का जो सिस्टम होती है, तो डॉट के माध्यम से इसमें 6 डॉट होती है, ध्यान में रखना। एंड और 14 जनवरी आपको पूछे तो 14 जनवरी ये ऑब्जर्व की जाएगी जो कि आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, ध्यान में रखना। फर्स्ट इंडियन जो कमांडर रहे, जो कि इसका नाम क्या है, M करियप्पा, क्या याद है आपको? जो चीफ रहे M करियप्पा, रिटायर्ड करवाया गया था 14 जनवरी 1953 में, यस। सो एंड और 14 जनवरी भी इंटरनेशनल काइट डे होती है, ध्यान में रखना। 15 जनवरी तो नेशनल आर्मी डे होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे, नंबर 6 में क्या रहे। हु हैज इनागुरेट द 8th एडिशन ऑफ नेशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली, ध्यान में रखना। किसने इनागुरेट करके 8th एडिशन ऑफ नेशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली? मतलब इसी तरह क्वेश्चन और एक आपको भी आपके सामने, ये भी नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। किसने इनागुरेट करी है? ये इनागुरेट करी है पीयूष गोयल, ठीक है। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, पीयूष गोयल। एंड देखते हैं डिटेल में क्या है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च द 8th एडिशन ऑफ NPOP इन न्यू दिल्ली ऑन January 9, 2025। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो रहे लॉन्च द 8th एडिशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP आर द भारत रत्न से। सो नाम ही याद रखना। एंड उसी तरह और एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहा है। हु इनागुरेट द 8th एडिशन ऑफ, ध्यान में रखना, 8th एडिशन ऑफ इंडस फूड 2025 इन ग्रेटर नोएडा, ध्यान में रखना। ग्रेटर नोएडा में ये इनागुरेट करवाया गया है। ये क्या है? इंडस फूड 2025। बट अभी जो हमने डिस्कस की नेशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली में,
वो भी 8 एडिशन है, ये भी 8 एडिशन है, कन्फ्यूज मत होएगा। ये 8 एडिशन है कौन सी की, ये इंडस फूड 2025 ग्रेटर नोएडा में। ये है किरण रिजिजू, सॉरी किरण रिजिजू नहीं, ये चिराग पासवान, यानी जो फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है ना चिराग पासवान, वही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चिराग पासवान। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। यही है जो रामदेव बाबा के साथ भी गई है, वो है चिराग पासवान, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड विल इनागुरेट द 8 एडिशन, विल नहीं, ये इनागुरेट करवाया गया है इंडस्ट्री, इनागुरेट 8 एडिशन ऑफ द इंडस्ट्री फूड एंड 2025 एट द इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट एलटीडी एंड गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा ऑन 8 जनवरी 2025 में। ध्यान में रखना। क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में, नंबर 8 में, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, किसने बने हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, ये है महाराष्ट्र की, ये है राहुल यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राहुल नार्वेकर, यही है। एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहा है। बीजेपी एमएलए राहुल नार्वेकर वाज ऑन मंडे इलेक्टेड एज द अनअपोज्ड एज द स्पीकर ऑफ द 15th महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, इन दिस कंग्रेचुलेसन, और बस नाम ही याद रखना, वही आपके लिए ज़्यादा है। नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 9 में, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई रिसेंटली, ये दिसंबर 2024 है, 2021 नहीं, ये बने हैं जो कि संजय मल्होत्रा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संजय मल्होत्रा यही बने हैं। एंड उससे पूर्व जो रहे 25th नंबर की, ये है शक्तिकांत दास, ये 25th नंबर की। एंड अभी के टाइम में इसरो की जो चेयरमैन, ये भी चेंज करवाया गया है। एंड उनका नाम क्या है, ये ऑप्शन में रहे, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, बट ये ऑप्शन में रहे, बताना। सो ये तो हमने संजय मल्होत्रा डिस्कस कर ली। हाँ, देखते हैं डिटेल में, जो कि 1990 बैच ऑफिसर ऑफ एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस ऑफ राजस्थान कैडर से रहे। मिस्टर मल्होत्रा इज एन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम द इंडियन कल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर से। बस आपको नाम ही याद रखना। आगे देखते हैं, आज की लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या रहे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बांग्लादेश क्रिकेटर अनाउंस इज रिटायरमेंट, ये तो हमने अभी डिस्कस कर चुकी है, ये है तामिम इकबाल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही है। देखते हैं इसके डिटेल में। बांग्लादेश ओपन बैट्समैन, ओपनिंग बैटर एंड तामिम इकबाल, जो कि अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, द लेफ्ट हैंड बैटर एंड द मेड द 385 appearance for Bangladesh across all format of the game, and he brought the curtain and down on his career after the scoring the 15,192 run in runs for the country। ध्यान में रखना, मतलब उससे पूर्व भी उन्होंने एक बार उनकी रिटायरमेंट की अनाउंस कर चुकी थी, बट तभी के टाइम में जो शेख हसीना रहे बांग्लादेश की प्रेसिडेंट, जो वो रोक ली थी उन्हें, शेख हसीना उन्हें रोक ली थी, बट अभी के टाइम में कोई तो रोकने के है ही नहीं। बट बस नाम ही याद रखना कौन से किससे रिलेटेड, ये बांग्लादेश की प्लेयर है। सो आज की रहे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।